अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैटर्स कैचर और मैं हूं मुजाहिद हुसैन कुरैशी। आज बड़ी मुद्दत के बाद हम हाज़िर हुए हैं और इंशाअल्लाह हाज़िर होते रहेंगे, इसी तरीके से गायब भी होते रहेंगे। और आज एक नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक शायद हम में से कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। वो टॉपिक है, जैसे कुछ मोबाइल्स के वर्जन चलते रहते हैं, कुछ कंप्यूटर्स की जनरेशन्स चलती रहती हैं और कुछ गाड़ियों के मॉडल्स और उसमें भी जनरेशन्स होती हैं। उसी तरीके से हम हाज़िर हुए हैं आज इंसानों की जनरेशन्स के हवाले से कि इंसानों की जनरेशन कौन कौन सी, कितनी, कैसी, क्या उनकी एक स्पेसिफ़िक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, और उसके हवाले से आज बात करेंगे। और हम सोचेंगे कि हमारा वास्ता किस जनरेशन से है, और हम ख्याल रखेंगे कि जो हमसे पहले गुज़र रही है जनरेशन्स, उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या थी, उनकी खसूसियात क्या हैं, और हमारे बाद जो आने वाली जनरेशन्स है उनकी खसूसियात क्या हैं, और हमें इन दोनों जनरेशन्स के दरमियान कैसे गुजारा करना है और कैसे गुजारना है, इनको डील कैसे करना है। बेसिक चीज़ होती है डील करने की, ये चीज़ें। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो जनरेशन्स 1883 मतलब 1883 से लेकर 1900 तक की जो जनरेशन थी उसको लॉस्ट जनरेशन्स कहते हैं। उसकी लॉस्ट जनरेशन्स मतलब वो गुज़र गई है। और इसके बाद जो 1901 से लेकर 1924 तक की 1944 की जनरेशन थी, इसको ग्रेटेस्ट जनरेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें वर्ल्ड वार 1 जो पहली वर्ल्ड वार थी, जंग अज़ीम थी, वो 1914 से 1918 का जो दौरानिया है इसके अंदर ये हुई, और इसीलिए इसको ग्रेटेस्ट जनरेशन का नाम दिया है, क्योंकि इन्होंने बड़ा एक वो क्रूशल वक्त देखा। और अपनी ही क्योंकि जो 1900 के अंदर पैदा होने वाला बच्चा है, ये जब बेचारा 1914 में 14 साल का था तो इन्होंने ये चीज़ देखी और इन्होंने उसके अंदर गुजारा किया और बहुत बड़ी सऊबतें बर्दाश्त की। और इसी के साथ जो 1925 से लेकर 45 या 44 तक की जनरेशन है, ये हमारी जनरेशन साइलेंट जनरेशन होती है, क्योंकि यही जनरेशन अगर हम देखें, जो 1900 के अंदर पैदा होने वाला बच्चा था, वो 1945-44 के अंदर जाके 44 साल का हुआ। मतलब पहले उन्होंने वर्ल्ड वार 1 को भुगता और उसके बाद उन्होंने 44 साल की उम्र के अंदर, 45 साल की उम्र के अंदर, 40 साल की उम्र के अंदर उन्होंने जाके उस को सहा, जो सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुई 1939 से 1945 तक। तो ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन को साइलेंट जनरेशन कहा जाता है, क्योंकि इसकी अगर आप प्रॉपर्टी देखें, ये सख्त जान भी होंगे, मुश्किल हालात के अंदर गुजारा करने वाले भी होंगे, जिसके अंदर हम देखें तो हमारे परदादा शामिल होंगे उसके अंदर, या जो हमारे वालिद हैं, वालिद इस चीज़ के अंदर शामिल होंगे 1944 तक। अब 1944 से लेकर जो 1965 तक है, 1945 से 1944 से 1965 तक, ये बेबी बूमर्स हैं। मतलब कि सारे जिस तरीके से 1914 से लेकर 1944 तक एक खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ और मुसलमानों की जो खिलाफत थी, या एक बड़ा मुल्क था, वो टुकड़ों में बांटा, और उन टुकड़ों के अंदर जब बट गए और उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक्स बन गए, उस मुख्तलिफ ममालिक्स में पैदा होने वाले बच्चे जब बेबी बूमर्स इनको कहा जाता है, ये तकरीबन कोई ऐसा ही ये इरा चल रहा था। और उसके बाद जब अमन की तरफ एक दुनिया बढ़ी, दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ी, दुनिया एडवांसमेंट की तरफ आई, तो 1965 से लेकर 1980 का ये जो एक इरा है, यहाँ
एक जनरेशन आई इस जनरेशन को कहा गया ये जनरेशन एक्स है। इसी तरीके से 1981 से जो 1994 तक की जो जनरेशन है, 1995 तक की जनरेशन, इसको नाम दिया गया वाई का, जनरेशन वाई। और 1996 से लेकर या 1997 से लेकर जो 2011 है, इस 2011 तक की जो जनरेशन है, इस जनरेशन को नाम दिया गया ये जेड जनरेशन है। अब जो 2012 से ऑनवर्ड जनरेशन 2025 तक होगी, इस जनरेशन का नाम है अल्फा जनरेशन। अब देखें, हालात बदलते हैं और टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं, तो हमें इनकी प्रॉपर्टी, इनकी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं और इनकी जितनी भी खसूसियात हैं, इनके जितने भी मिजाज हैं, इनकी जितनी भी तबीयत है, उनके साथ हमें डील करना होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि छोटे के ऊपर शफकत का हाथ और बड़े की फरमाबरदारी। जो दरमियान वाली जनरेशन होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अब जो अगर हम अपनी बात करें, जो 1994 में पैदा हुए, 1993 में पैदा हुए, 1992 में पैदा हुए, और उनका जो वास्ता है वो दो जनरेशन के साथ है। एक तो जनरेशन आपकी वो है जो 1980 से 81 से स्टार्ट होती है, जनरेशन वाई। और जो दूसरी जनरेशन है जो आपकी जनरेशन जेड है, इसके साथ वास्ता है। और जो थर्ड जनरेशन आने वाली जनरेशन अल्फा, इसके साथ वास्ता है। और इनको डील कैसे हमने करना है और इनके साथ रवैये कैसे होने चाहिए, इनके साथ मिजाज कैसे होने चाहिए, हमें इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी है। और इसी तरीके से जो आने वाली जनरेशन्स हैं, उन्होंने भी एक ऊपर और एक नीचे वाली जनरेशन के साथ उनका मैक्सिमम जो लेवल है वो, और जो मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है उसकी तरफ, ज़ाहिर है कि गिने चुने लोग तो हमारे पास अभी भी बेबी बूमर्स के मौजूद होंगे, ठीक है। और इसी तरीके से बेबी बूमर्स के मौजूद ना हो तो हमारे पास जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो हमेशा बेबी बूमर्स ही हैं। और उसके बाद जो अभी बुजुर्गी की तरफ रवान दवा हैं, वो हमारे पास जनरेशन एक्स है। इसीलिए हमें उनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और ये जो जनरेशन के तकाज़े हैं, पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। ज़ाहिर है कि जो रिसर्चर्स हैं वो रिसर्च करते हैं इनके मिजाजों के ऊपर, इनकी करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर। और आप लोगों से मैं इल्तमास करूँगा, इनको सर्च करें, इनके मिजाज कैसे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, और ये इनके सामने क्या चीज़ें होती हैं। कुछ सोच जनरेशन भी आती हैं, कुछ बहुत तेज़ जनरेशन भी होती हैं, कुछ स्ट्रगलिंग भी हैं और कुछ सक्सीडिंग भी हैं। इनके मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, उस हवाले से देखें और इनका एहतराम करें। और एक जनरेशन दूसरे जनरेशन का हमेशा एहतराम करे और आने वालों को वेलकम कहें, जाने वालों को अल्लाह हाफ़िज़ कहें, बड़े बेहतरीन और अच्छे तरीके से। ज़ाहिर है क्या हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि एक ना एक दिन हमने जाना है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, कोशिश तो होती है कि हम हर वक्त हाज़िर रहें, लेकिन कुछ मसरूफ़ियात ऐसी हैं, कुछ मसाइल ऐसे हैं कि थोड़ा सा गैप दिया जाता है और गैप ही से मोहब्बतें परवान चढ़ती हैं। इसी के साथ ही अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।